हेलो स्टूडेंट्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप सबके लिए दोबारा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर हम लोग जो यहाँ पर टॉपिक करेंगे ये बेसिकली ये टॉपिक आपके किसी भी बोर्ड से अगर आप स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी, सो डेफिनेटली ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने के लिए मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो दूसरी बात, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर आप BLED कह सकते हैं या जो है BEd, CET, यूपी टैट या जो है किसी भी अदर स्टेट के टैट्स की अगर आप स्टडी कर रहे हैं या पेडागोजी आपका सब्जेक्ट है तो यह वीडियो दोबारा से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके अंदर हम लोग साइकोलॉजी के एक मतलब कोर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग बुद्धि की संरचना के मॉडल को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। सो बुद्धि की संरचना मॉडल जिसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे JP गुलफोर्ड की थ्योरी है। उन्होंने बुद्धि को किस प्रकार से विभाजित किया है उसके बारे में हम अच्छे से यहाँ पर स्टडी करेंगे। अच्छा, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 12th का तो ये बुक ये कॉन्सेप्ट है ही है, तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकते हैं। और हमने क्लास 12th की साइकोलॉजी कंप्लीट पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, सो आप हमसे हिंदी माध्यम के अगर आप स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी मीडियम के आप स्टूडेंट्स हैं हमसे जुड़ सकते हैं बिकॉज दोनों ही मीडियम की वीडियोज़ आपको मिल रही हमारे इस चैनल पे, ठीक है। और कोशिश किया करो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके हमेशा प्लेलिस्ट से आप वीडियो निकाला करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको एक कंप्लीट चैप्टर की एक ही जगह सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक, तो चलते हैं इस मेथड को समझते हैं। देखो, JP गुलफर्ड जो थे बेसिकली उन्होंने क्या किया, बुद्धि की संरचना मॉडल को उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। उन्होंने बताया हमारी बुद्धि जो है बेसिकली वो 3 अलग अलग स्तरों से काम करती है, ठीक है। पहला यहाँ पर दे रखा है विषय वस्तु, इसको सेकंड नंबर पे दिया है। सो सेकंड नंबर पे नहीं, ये फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। अभी आपको प्रॉपर में पिक्चराइज करके अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। दूसरा आता है आपका स्टूडेंट संक्रियाएं, ठीक है। तीसरा होता है उत्पाद। तो विषय वस्तु पहला है। विषय वस्तु कहने का मतलब जो भी चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो आपके अंदर एक इनपुट की तरह जाती है, ठीक है। जो आपके अंदर एक इनपुट की तरह जाती है, जैसे अगर आपसे मैं आपका नाम पूछ लूँ तो मेरे जो शब्द हैं आपके कानों तक जाएंगे, तो मेरे जो शब्द है वो आपके कानों में गए तो मेरे शब्द ही आपके लिए इनपुट का काम कर रहे हैं। और फिर आप अपना नाम डेफिनेटली मुझे बताओगे। सो उसके लिए आपको अपनी याददाश्त में से आपको ये पता करना होगा कि आपको अपने नाम बताना है कि किसका नाम बताना है। तो उसके लिए संक्रिया हमें करनी पड़ती है। और जब आप मुझे अपना नाम बता देंगे तो वही आपका उत्पाद होता है और वही मैं उसी चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये बेसिकली गुलफर्ड की थ्योरी है। और JP जो गुलफर्ड थे इन्होंने जो है बुद्धि को बेसिकली 3 तरह से कैटेगराइज किया कि सबसे पहले विषय वस्तु आती है, संक्रिया होती है, फिर उत्पाद होता है। अच्छा, इसके आगे उसी उसका इन्होंने और जो है विभाजन किया है जिसको हम आगे यहाँ पर समझ रहे हैं। कह रहा है संक्रियाओं से तात्पर्य, यहाँ पर एक एक समझा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया विषय वस्तु होता है, ये नंबर 1 पे है प्रॉपर। अभी मैं आगे आपको पिक्चराइज करके अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ समझा दूँ कि विषय वस्तु पहले समझते हैं। देखो, विषय वस्तु का संबंध उस सामग्री या सूचना स्वरूप से होता है जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रियाएं करनी होती हैं। इसमें चक्षासु, ठीक है, जिसके अंदर आपकी आंखें आ जाएगी, श्रवणात्मक, ठीक है, आपका श्रवण हो गया। प्रतीकात्मक मतलब कोई चिन्ह हो गया, अगर आपको कोई इशारा करे तो उसके इशारे से आप समझ जाते हो। और साथ ही साथ इशारों के अलावा जो है चिन्ह में आपका अक्षर हो सकता है, संख्या हो सकती है, या अर्ध विषय जैसे शब्द हो गए, या व्यवहार, अगर आप किसी का व्यवहार देखते हैं तो वो भी आपके लिए एक इनपुट का काम करता है। सामने वाले का जो व्यवहार है वो आपके लिए इनपुट है, उसका व्यवहार आपको निश्चित रूप से आप उसके व्यवहार के प्रति आप किस तरह से अपना व्यवहार बनाते हैं। जो आपका व्यवहार होता है वो आपका उत्पाद होता है, और जो सामने वाला व्यवहार होता है बेसिकली वो क्या होता है, इनपुट होता है, वो विषय वस्तु होती है, ठीक है। व्यवहार अभिवृत्तियों, आवश्यकताओं आदि से संबंधित सूचनाएं होता है। क्या ये विषय वस्तु की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं संक्रिया की, जो कि दूसरे नंबर पे आएगा। तो वो संक्रिया में बेसिकली क्या कहा गया, इसमें संज्ञान आ गया। और संज्ञान में 2 चीजें होती है। एक तो आपकी स्मृति होती है। स्मृति मतलब जो चीज़ आपने याद कर रखी है, लर्न कर रखी है। और दूसरा आपका स्मृति के अलावा जब आप ज्ञान जिसे कहते हैं कि आप स्मृति के अलावा आप प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है, उसमें आप अपना इंटेलेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो संज्ञान, स्मृति, अभिलेखन, स्मृति परिधारण, ठीक है। अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन, ठीक है, मूल्यांकन की क्रियाएं, ये
आपके अलग अलग यहाँ पर आपको इसके अलग अलग खंड मिलते हैं, ठीक है, जो कि कुल 6 नंबर में है, कुल 6 नंबर में है, ठीक है। और इसको मैंने आपको जैसा अभी कहा कि मैं आगे आपको इसको वीडियो की फॉर्म में अच्छे से और इस प्रॉपर इमेजेस की फॉर्म में समझाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इसके अंदर एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट समझना ये है कि अपसारी उत्पादन या अभिसारी क्या है, जिसको मैं आगे आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और तीसरा जो आपका आता है स्टूडेंट्स, वो होता है उत्पाद। उत्पाद मैंने आपको पहले ही समझा दिया, उत्पाद कई प्रकार के हो सकते हैं। इकाई के रूप में हो सकते हैं, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, रूपांतरण या निहितार्थ में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। उत्पाद मतलब वही, जैसे कि मैंने आपका नाम पूछा तो आपने मेरी बातों को सुना, समझा और अपना नाम बता दिया, तो वही उत्पाद है। कई बार इसे मान लो कि मैं आपसे कोई मैथ का क्वेश्चन पूछ दूं, मैं आपसे बोलूँ 2+2 कितना होता है, तो आप क्या इकाई के रूप में मुझे आंसर दोगे, बोलोगे सर 4 होता है, तो वो इकाई के रूप में आ गया। तो इन्हीं में से आपका वो आएगा, ये भी कुल 6 नंबर में होते हैं। सो ये जो गिलफर्ड की थ्योरी थी, बेसिकली शुरुआत इसकी हुई थी 1967 में, और इन्होंने इसमें संशोधन कर करके आखिरी जो अपनी थ्योरी जो बनाई 1980 में, 1980 में इनकी फाइनल थ्योरी जो बनी थी, जिसके अंदर हमें जो है इनके तत्व, मतलब इनकी थ्योरी के जो टोटल तत्व हैं, क्योंकि ये त्रिविमीय थ्योरी होती है ना, इसके त्रिआयाम हैं, 3 विमाओं के ऊपर आधारित है, जिससे मैं अभी आपको लेके चलता हूँ वीडियो के स्क्रीन के ऊपर, वहाँ से आप अच्छे से इसको बखूबी समझेंगे। जिसके अंदर 6 × 5 × 6 का कॉन्सेप्ट होता है। 6 × 5 × 6 बेसिकली क्या होता है, 6 × 5 × 6 आपका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 180 निकल के आता है, ठीक है। सो गुल्फर्ड ने बेसिकली 1980 में फाइनल अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। और 180 का इस वाले 80 से कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। इनकी पहली थ्योरी 1967 में आई थी, ठीक है। उनमें संशोधन करके उन्होंने क्या किया 1977 में, ठीक है, कुछ एलिमेंट, कुछ वर्गों को जोड़ा, और 1980 में मतलब 3 साल बाद और उनकी फाइनल थ्योरी आती है। तो चलते हैं अब हम इस पूरे गिलफर्ड की थ्योरी को आगे हम एक प्रॉपर आपको पीपीटी की फॉर्म में आपको अच्छे से समझाता हूँ, और वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी वीडियो को लेकर की आपकी जो भी समझ है उसको लेकर के आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। सो अभी स्टूडेंट्स हम क्लास 12 की आपकी साइकोलॉजी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो और आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम वीडियो कवर करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जिसके अंदर आज हम सीखेंगे, जानेंगे गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। ये आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट आपको इसकी स्टडी कराने वाला हूँ, और इस बात की मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी, आपको वीडियो ख़त्म होते होते ये गिलफर्ड की पूरी थ्योरी आपको लर्न हो जाएगी, ये मेरी गारंटी होगी, अगर आपने थोड़ा सा इस पर अटेंशन दिया तो, ठीक है। सो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि ये जो आपका गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है, इसको किन किन नामों से हम जानते हैं, ठीक है, या आपके एग्जाम में किस तरह से ये पूछा जा सकता है। सो इसे देखो, पहला तो मैंने आपको बताया गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, ये आपका एक तरीका है। दूसरा आपका है गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत, ये आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है। तीसरा आपका है गिलफोर्ड का सिद्धांत, ठीक है, जो अपने में है ही है। और चौथा आपका तरीका है गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत, ठीक है। सो आपके ये 4 तरह से ये बेसिकली इस तरह से पूछा जा सकता है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अगर हम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका वही है गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या जेपी गिलफोर्ड थ्योरी, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से आपका पूछा जा सकता है। अब रही बात, यह किन विद्यार्थियों के लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मनोविज्ञान आपका विषय है, मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। सी टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपी टैट, एमपी टैट, बिहार टैट, डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बाई मिस्टेक सी हो गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एज ए टीचर अगर आपने आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आपके लिए यह गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और यह पर्टिकुलर वीडियो मैंने काफ़ी इस पर मेहनत की है। आप जहाँ एक एक जो पिक्चर देख रहे हैं, मैंने सेल्फ क्रिएट आपके लिए की है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये जो त्रिआयामी सिद्धांत है, या जो त्रिविमीय सिद्धांत, या 3 डायमेंशनल जो आपकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का मतलब आपकी बुद्धि हो गई, और बुद्धि के 3 आयाम को बताया है गिलफोर्ड ने बेसिकली। वह 3 आयाम कौन कौन से हैं, उससे पहले हम समझेंगे कि 3 आयाम होते क्या हैं, आयाम बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। सो आयाम का मतलब यहाँ पर डायमेंशन है। डायमेंशन को समझने के लिए आप अपने घर के कोने वाले हिस्से में
आप जरा ऑब्जर्व करेंगे, बेसिकली जो इंडिया के जो घर होते हैं वो खासकर या तो घनाभाकार जो आपका डब्बा होता है उसके जैसे होते हैं, या तो क्यूबिकल जो आपकी डाई होती है उसके जैसे होते हैं, मतलब सेम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट उसकी जब सेम रखी जाती है तो मोस्टली आपकी घनाभाकार होती है, जो मैंने बॉक्स यहाँ पर बनाया है। ठीक, तो घर के जब कोने वाले हिस्से में देखेंगे तो आपको 3 पृष्ठ दिखाई देंगे, है ना, और 3 आपको लीनियर अप्रोच दिखेगा। लीनियर अप्रोच का यूज़ करेंगे तो आप देखो एक लाइन आपको यहाँ पर, दूसरा आपको यहाँ पर, तीसरा आपको यहाँ पर दिखता है, जो मैंने आपको ऐसे बेटर बना रखा है। ठीक, सो ये जो रेड वाला और पर्पल वाला है ये मिलकर के आपका एक यहाँ पर पृष्ठ दे रहे हैं, मतलब एक आपको यहाँ पर प्रॉपर एक सरफेस मिलेगा, एक पृष्ठ मिलेगा। और जो ग्रीन वाला है, रेड वाला है, दोनों मिलकर के अगला आपको पृष्ठ देंगे, मतलब दूसरे पृष्ठ की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद ग्रीन और जो आपका पर्पल है ये दोनों आपको मिलाकर के ये तीसरे पृष्ठ देंगे, मतलब इस तरह से 3 आयाम आपके होंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं बुद्धि की यही 3 आयाम है। अब 3 आयाम ये वाले कहने का मतलब ये पृष्ठ नहीं है, वह क्या है मैं उसको डिटेल में आपको समझाता हूँ, लेकिन उसको जो 3 आयाम है, बेसिकली आप 3 आयाम तो समझ चुके हैं, 3 आयाम बेसिकली होता क्या है, राइट। सो चलते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत, या कई बार देखो गिलफर्ड का न कह के आपसे ऐसे पूछेगा बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत, हाँ तो इसे मत भूलना, ऐसे भी पूछा जा सकता है, मतलब सेम क्वेश्चन को बहुत तरह से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको डेफिनेटली ये चीज़ें याद रहेंगी। सो जेपी गिलफर्ड ने बेसिकली जो है काफ़ी प्रयास किया, और उन्होंने अकेले नहीं, उनके सहयोगी साथी भी उनके साथ लगे रहे, और अपने प्रयासों के बदौलत उन्होंने हमें 1967 में बुद्धि संरचना का एक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए हमें अपना उन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है, कब दिया? 1967 में। ये जो बाकी डेट है वो उनके प्रयासों की डेट है, मतलब वो भी अपने में इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका 1967 अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो त्रिआयाम सिद्धांत है गिलफोर्ड का कब आया, तो 1967 आप लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद गिलफोर्ड का यह बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल के रूप में जाना जाता है, आप जैसा कि जानते हैं। उन्होंने बुद्धि कारक को 3 श्रेणियों में बांटा है, वो भी आप समझ चुके हैं। वो कौन कौन सी श्रेणी है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसके लिए बिल्कुल आप तसल्ली रखें। अर्थात मानसिक योग्यता को 3 विमाओं डायमेंशंस में बांटा है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अपनी जो मानसिक योग्यता है उसके 3 डायमेंशंस, उसकी 3 विमा है, 3 क्षेत्र हैं उसकी, और वह कौन कौन से हैं उसके नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। पहला है विषय वस्तु। विषय वस्तु कहने का मतलब क्या कि अगर आपको रास्ते में आते आते जलेबी दिख गई, तो जलेबी जो है बेसिकली जो आपको दिखी है वो आपके लिए विषय वस्तु है। मतलब हो सकता है आपको जलेबी अगर पसंद हो, ठीक है, तो वो जलेबी देखने के बाद आपके अंदर, मन के अंदर विचार भी आ जाए, हो सकता है जीभ से पानी भी निकल जाए। ठीक है, और फिर आप जो है फाइनल डिसीजन ले ही लोगे। आपका ब्रेन जो है, ब्रेन का जो तीसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा क्या करेगा, वो जीभ से पानी निकलना, वो सारी एक्टिविटी, वो सब जो है ब्रेन के दूसरे हिस्से में जब संक्रियाएं होंगी, ऑपरेशन होगा, तो बेसिकली पानी निकलना भी, जो सलाइवेशन होता है वो भी यहाँ पर प्रोडक्ट में आएगा, लेकिन मैं उसको फाइनल नहीं कहूँगा, वो प्रोसेस का ही एक मोड है। और फाइनली जब आप डिसीजन ले लेते हैं, नहीं यार मुझे अब अपने पॉकेट मैंने खर्च करके उस जलेबी को घर ले जाना है या खुद हमें खाना है, तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो यहाँ पर 3 बेसिक अलग अलग मतलब उसमें हिस्से में आपको दिखाई दे रहा है। पहला जो विषय वस्तु है वो आपका पहला बीमा या पहला डायमेंशन है ना, या पहला आयाम है। दूसरा आपका जो यहाँ पर संक्रिया है वो आपका द्वितीय आयाम है, ठीक है, सेकंड वाला ऑपरेशन जो है। और तीसरा जो आपका प्रोडक्ट्स है, दैट्स मीन उत्पाद, जो अल्टीमेट जो रिजल्ट मेरा है, जलेबी आप अपने घर ले गए, वो आपका तीसरा रिजल्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सो आगे आप चलेंगे, यहाँ देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको मिलेंगी कि आयाम तो 3 है, लेकिन तत्व उसके कितने बन गए, तत्व उसके तो बहुत सारे इन्होंने बना रखे हैं। अब वो कैसे बने हैं मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप ध्यान समझते रहिएगा बस। ठीक है, सो यहाँ पर कारक विश्लेषण, मतलब जेपी गिलफर्ड ने इन तत्वों को, मतलब अपनी थ्योरी को देने के बाद उन्होंने काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी उस पर एनालिसिस किया। उन्होंने फैक्टर एनालिसिस करने के बाद, मतलब कारक विश्लेषण हमें बुद्धि की ये 3 आयाम या विमाएं के रूप में हमें दिया है। पहला जो है, पहले के अंतर्गत 120 तत्व आए, और वो 120 तत्व क्या है, उन्हें 120 तत्वों में कारक विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने 120 तत्वों में वर्गीकृत किया था। किसको? बुद्धि को। कैसे? वो यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये 5 4 6 मैंने जो लिखा है वो आपका थोड़ा सा ऑर्डर मिसप्लेस हो गया है, वो बेसिकली होना चाहिए 4 इंटू 5 इंटू 6। अब ये क्या होता है, ये मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन है, ये गुना इसे हिंदी में आप कहेंगे। तो ये 4 गुना 5 आपका एक 20 होगा, और 20 को 6 से 120 होगा स्टूडेंट्स। सो ये 120 क्या होता है, ये बेसिकली तत्व है, बुद्धि के ही तत्व हैं, जिसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसको इन्होंने दिया था 1967 में, जिस साल इन्होंने बुद्धि के 3 आयामों का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, बाद में 1977 में उन्होंने सुधार करते हुए अपने ही अंदर
और ये जरूरी भी है, खुद के अंदर सुधार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करना। सो अपने अंदर सुधार करते उन्होंने जो आपका 4 गुना 5 गुना 6 था उसको कर दिया 5 × 5 × 6, और वो अपने को रिजल्ट देता है 150। मतलब उन्होंने जो 120 तत्व दिए थे अब उसको कर दिया 150 तत्व। वो ये सब बेसिकली मैथमेटिकली कैसे आ रहा है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उन्होंने अपने अंदर और एक बार सुधार किया। देखो पहला सुधार उन्होंने 10 साल लगा दिए थे करने में, 1967 से 77, मतलब 10 साल अपने माइंड में रखेंगे तो आपको ये दूसरा वाला याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 67 से आप 10 ऐड करेंगे 77 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से पहला सुधार या जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, पहला संशोधन जो है उन्होंने 10 साल लगाए थे, तो आपको उसका भी आंसर दिमाग में सेट हो चुका होगा। उसके बाद फिर 3 साल लगाए, मतलब 77 से 3 साल लगाए, और 1980 में उन्होंने पुनः संशोधन किया, एक बार और संशोधन किया उन्होंने। अब जो उनका 5 × 5 × 6 था, 150 तत्व जो थे, अब उसको कर दिया, यहाँ पर बेसिकली ऑर्डर दोबारा से मिस्टेक है, यहाँ पर अब होना चाहिए आपका 5 × 6 × 6, मतलब 5 × 6 × 6। थोड़ा ऑर्डर मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, उसके लिए सॉरी, आगे मैं आपको प्रॉपर लिख के दूंगा अभी, ठीक है। सो यहाँ पर 5 × 6 × 6 इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका निकल जाएगा 180। 5 6 जा 30 और 36 जा कितना होता है, 3 6 18 होता है ना, 3 6 18, तो 180 आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि बुद्धि के तत्व तो यहाँ पर बढ़ते चले गए। अब वो कैसे बढ़े हम उसको आगे समझते हैं। बेसिकली ये जो 3 डायमेंशंस है, ये जो 3 आयाम है, 3 विमा है गिलफर्ड की, इसको तो आप अच्छे से समझेंगे, तो उसको समझाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर हम समझेंगे बहुत डिटेल में। देखो मैंने आप सबके लिए मेहनत काफ़ी की है, ये आपका बॉक्स बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है, ठीक है, और ये बिल्कुल सेल्फ मैंने क्रिएट किया है। तो ये जो है अब यहाँ से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको एक जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये कैसा बॉक्स है, एक क्यूबिकल जो आप डाई प्ले करते हैं, कुछ वैसे ही बॉक्स है, बस इसमें मैंने काट पार्ट ज़्यादा कर रखी है। और इसकी कटिंग जो है ना, जितने हिस्से से, एक रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद आपको ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है। जो रेड, ब्लू और ग्रीन है, ये बेसिकली 3 अलग अलग सरफेस हैं, मतलब 3 अलग अलग पृष्ठ हैं। पहला आपका जो रेड वाला हिस्सा, आपको जो रेड वाली आपको लाइन जो दिखाई दे रही है, यही आपका क्या है, विषय वस्तु है। इसको शुरू शुरू में गुल्फोर्ड ने उन्होंने 4 भागों में बांटा था, बाद में संशोधन किया। कब संशोधन किया था, 1977 में। तो ये शुरू वाला है, देखो आकार, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक के शुरुआती दौर का था 1967। देखो आप यहाँ देखो, ऑर्डर यहाँ पर बराबर आपको मिलेगा 4 × 5 × 6 जो कि 120 आपको मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये शुरू में 4 थे, लेकिन 1977 में आकार को और क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया, दृश्य और श्रव्य में डाल दिया। जैसे मैंने आपको जलेबी जब बताया, तो जलेबी में क्या आएगा आपका दृश्य, जलेबी को आप देखेंगे, है ना, जलेबी को आप क्या करेंगे, देखेंगे। श्रव्य में आपका कोई गाना हो सकता है आपका कोई फेवरेट गाना चल रहा हो पड़ोस में, आपने उसको सुना, आपके अंदर वो गाना जैसे घुसा तो आपने उस गाने को रिमाइंड किया, और रिमाइंड करके आप खुद लगे गुनगुनाने, है ना। अब आपने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ आपने देखा कि आपने पहले सुना, तो आपके लिए विषय वस्तु है, कंटेंट का काम कर रही है, ठीक है, एक वस्तु का काम कर रही है, इनपुट का काम कर रही है। और वो आपके अंदर गई तो आपके अंदर रिमाइंडर लगा, है ना, आपकी स्मृति में वो गाना कहीं ना कहीं सेट रहा होगा, क्योंकि आपका पसंदीदा गाना है, आप उस गाने को पसंद करते हैं, ठीक है। सो वो गाना आपके अंदर क्या हुआ, रिप्ले हुआ, और 1 2 बार प्ले होने के बाद आपकी मेमोरी दोबारा से वापस आती है। देखो स्मृति मैंने यहाँ बताया है, ठीक। उस गाने को जब आप गुनगुना रहे होते तो वही आपका क्या होता है, उत्पाद होता है इसमें, बेसिकली वही आपका प्रोडक्ट होता है। तो ये अलग अलग आपको यहाँ पर, अभी हम फिलहाल विषय वस्तु के बारे में देखो बात कर रहे हैं, आकार, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। आकार को बाद में उन्होंने क्या रिप्लेस किया और बोला कि इसके अंदर दृश्य और श्रव्य दोनों आएगा, जो कि अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। जो संशोधन के बाद 1977 में उन्होंने जो इसमें इंप्लीमेंट किया था, जो चेंजेस किए थे, वो आपका है ये। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड वाले पृष्ठ की बात करें, मतलब अगले आयाम की बात करें, गिलफर्ड के अगले आयाम की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। इसमें आपके टोटल आ जाएंगे स्टूडेंट 5, शुरू में 5 थे, बाद में आपके कितने हो गए, 6 हो गए। शुरू में कौन कौन से थे आप यहाँ गिनेंगे, तो मूल्यांकन है, मतलब किस चीज़ को इवेल्युएट करना, समझना, जानना। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, 2 बहुत ही अच्छे चिंतन है। एक आपका अभिसारी चिंतन होता है, एक आपका अपसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन बेसिकली ऐसा चिंतन होता है, अगर मैं आपसे पूछ दूं आपका नाम, तो आप अपना नाम मुझे फटाक से तुरंत बता दोगे कि सर मेरा नाम ये है, ठीक है, रीना, करीना या सोहन, मोहन, जो भी आपका नाम होगा, आप तुरंत अपना नाम बता देंगे, ठीक, ओके। तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, जस्ट आपने नाम, मतलब मेरे क्वेश्चन को सुना, इनपुट आपने लिया और आउटपुट दिया, है ना। प्रोसेस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपका नाम जो है ना, आपको आपके घर वालों ने इतना रटा दिया है, आपको याद हो चुका है।
आप अपना खुद का नाम, तो वो स्मृति के अंदर है, मतलब मेमोरी के अंदर ऑलरेडी है, आपने तुरंत मुझे रिजल्ट दिया। तो अभिसारी बेसिकली वो होता है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग के लिए कोई ज़रूरत ना पड़े, वो बेसिकली क्या हो, कन्वर्जेंट हो और उसका कंटेंट आपके पास रेडी प्रिपेयर्ड हो, तो वो अभिसारी होता है। अपसारी क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ स्टूडेंट्स एक काम कीजिए 17 की टेबल पढ़ दो, या चलो 70 टेबल हो सकता है आपको बहुत अच्छे से लर्न हो, तो मैं आपको बोलूँ एक काम करो स्टूडेंट 17 इंटू 17 मुझे क्यूब कर दो। अच्छा, हो सकता है आपको क्यूब भी लर्न हो, तो आप क्या, आपको भाई बड़ी सी टेबल में दे दूंगा, है ना। मैं बोलूँगा 17 टू द पावर 5 कर दो। अब 17 की पावर जब मैं 5 बोलूँगा, 17 घाते 5, थोड़ी मैथमेटिकली हम लेके चल लेते हैं बिकॉज मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, और अल्टीमेटली मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स ही है, आपको सही बताओ तो। ठीक है, तो 17 की घात जब आपको 5 बोलूँगा तो इस 17 को आप 5 बार गुना करेंगे, या आप आपसे मैं बोलूँ एक काम करो, आप मन में ही करो। तो मन में तो भाई करना बड़ा मुश्किल है, हो सकता है आपने कोई ट्रिक अगर सीखा है तो ट्रिक बेसिस अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं आप। सो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, या इतना बड़ा मैं क्यों कर रहा हूँ, छोटा सा ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको आपको बोलूँ कि 4/3 प्लस 3/2, आप इसे ही सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे अपने मन के अंदर, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। तो जब प्रोसेसिंग आपकी चल रही होगी तो वही आपका होता है अपसारी चिंतन। तो ये आपके 5 आपको यहाँ पर चीज़ें दिखती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका जो तीसरा आयाम है जी, आप हमने दूसरे देखो आयाम में देखा है संक्रिया, इसे ऑपरेशन कहेंगे। और जो आपका तीसरा आयाम है उसके अंदर आपका ये आ जाएगा इकाई, ठीक है, वर्ग, संबंध, पद्धति या पद्धतियाँ, रूपांतरण और प्रयोग। ये आपके 6 एलिमेंट आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे सर ये बेसिकली ऐसे ऐसे करते करते मतलब आपके इतने कैसे हो गए, ये आपका 5 × 6 × 6, फिर 5 × 5 × 6 या 4 × 5 × 6, ये कैसे हो गया। बेसिकली ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ऐसे एक क्यूब को रख के जहाँ जहाँ से लाइन मैंने डाल रखी है इसको इतने ही हिस्से में कट कर देंगे। इस पूरे क्यूब को जब कट करेंगे तो आपको छोटे छोटे स्मॉल उसके एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब अलग अलग ऐसे टुकड़े मिलेंगे छोटे छोटे। जिस तरह से मैंने आपको ये फाइनल वाला बताया है 1960, सॉरी यहाँ पर 80 होना चाहिए स्टूडेंट, सो यहाँ मेरी एक मिस्टेक दोबारा देखो हो ही गई है। सो 1980 होना चाहिए ये। 1980 में जो उन्होंने फाइनल में दिया था 5 × 6 × 6, जो 180 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था उन्होंने, तो आप यहाँ रेड वाली से एक मतलब किसी एक ऐसे मतलब आप चाकू ले लो या कुछ भी आप ले लो कटिंग के लिए, इस क्यूबिकल शेप को जब आप कट करेंगे इतने अलग अलग हिस्सों से, तो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स मिलेंगे दैट इज इन नंबर 180। ओके, तो इस तरह से आप कहेंगे कि हाँ सर, इस तरह से हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो बुद्धि के टोटल जो तत्व हैं, वो इतने प्रकार के आपके बन सकते हैं, इतने तरह से आपके बन सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो निश्चित रूप से समझ में आई है। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये मेरा पीडीएफ भी चाहिए तो मुझसे इसी नंबर आपको नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ। मेरा नंबर है 9560309722। ओके, 9560309722। तो सेम पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको अपने पास रख लो। 9560309722, तो सेम पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं स्टूडेंट, मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है। तो मैं यही चाहूँगा कि यार ये पीडीएफ आप लोग अपने पास ले लो तो थोड़ी मेरी मेहनत जो है सफल हो जाए। अगर ज़्यादा लोगों के पास जाएगी तो फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा लोग इससे अच्छे से हेल्पफुल हो पाएंगे। ठीक है, और मैंने इसको बनाने में कम से कम 1 घंटा लगाया होगा। ठीक, सो स्टूडेंट्स आज आपने देखा है गिलफर्ड के त्रिआयाम सिद्धांत, जो कि अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी थ्योरी है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरी आपसे आखिरी में एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। जो भी यूपी टेट, सी टेट या बीएड, बीटीसी या जो है बीएड जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या क्लास 12 के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, या पेडागोजी या जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए स्टडी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं तक। टिल देन हम बहुत जल्द मिलेंगे, और मेरा चैनल आपको बताऊं और एक अल्टीमेट चैनल, इसमें बहुत तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। आप अगर हमारे साथ चैनल साथ जुड़ते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, घबराइएगा नहीं। अगर आपकी कोई डिमांड, कोई रिक्वेस्ट होती है तो आप हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स ज़्यादा बेटर होगा, वहाँ कर दीजिएगा। तो मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट को पढ़ूंगा और जो है उसका रिस्पॉन्ड मैं बहुत फास्ट करता हूँ। एक पूरी टीम बैठी है जो आपके कमेंट्स का पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करती है, टेक केयर करती है। सो टिल देन स्टूडेंट्स, आप सभी रखिए अपना ध्यान, और जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी को पढ़ के निश्चित रूप से आपने इसको सीख लिया होगा अच्छे से। अपने बुद्धि का भी इस तरह से अलग अलग आयाम खोल करके अच्छे से अप्लाई कीजिए। सो ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।